नमस्कार प्यारे मित्रों, 26 फरवरी को जो कि आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी मनोविज्ञान बाल शिक्षा शास्त्र के प्रश्न लेकर आपके समक्ष सीख सीरीज कोड का हाजिर हूँ 30 क्वेश्चन लेकर। तो आप बिना देरी के साथ इन प्रश्नों को जरूर नज़र जो है वो डालिए। 100% सही क्वेश्चन के आंसर है दोस्तों। तो बिना देरी के साथ करते हैं शुरुआत। तो देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण वीडियो में आपको पहला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र के संवेगों एवं कार्यों या विचारों की व्यक्तिक वृद्धि या प्रभावित करता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो अंतर स्त्रावित ग्रंथियां ये दोनों होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एग्जाम बोर्ड क्या मानता है इस पर निर्भर है। तो अपने OMR पर पहले क्वेश्चन पर जो है संशय का निशान लगा दीजिएगा, क्योंकि 29 क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, लेकिन एक पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जहां पर दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जहां पर द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या होता है। तो कार्य की आंतरिक जटिलता के कारण जो है संज्ञानात्मक भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तीसरे क्वेश्चन को देखिए, एम सत्यनिष्ठा बनाम नैराश्य, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो आपको देखिए ये पहला में तीसरा, दूसरे में चौथा और तीसरे में पहला और चौथा में दूसरा, इसका बिल्कुल ये आंसर सटीक होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर व्याख्या नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने व्याख्याएं कर ली हैं। तो आप सीधा मिलाइए अपने मनुष्य की मूल प्रवृत्ति व संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त करने, एक दूसरे को घुलने मिलने की स्वतंत्रता क्या कहलाती है। तो अतिरेचन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% सही उत्तर है। गिलफोर्ड का पूछा गया बुद्धिमत्ता मॉडल, तो इसमें गिलफोर्ड में देखिए संक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद जो ये सरण है, ये बिल्कुल सही सरण है दोस्तों। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रसन्न अधिगम का प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो बिना पुरस्कार और पुनर्बलन के भी ज्ञान को अधिगम को अर्जित किया जा सकता है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि पुनर्बलन मिले तो ही अधिगम होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला देखिए, संकल्पना मानचित्र शिक्षकों की ये किस प्रकार मदद करता है शिक्षकों की। तो उपयुक्त अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करने में शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण क्या है। तो परिपक्वता और अधिगम, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। 9वें क्वेश्चन में बुद्धि की एक क्या पूछी गई परिभाषा की, बुद्धि एक समूह व सार्वभौमिक क्षमता, ये किसने दी। तो डेविड वेस्लर ने दी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 10वां क्वेश्चन, RTA 2009 की धारा नंबर 29 पूछी गई, जो कि पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन जो है प्रक्रिया के जो है संबंध दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, ज्ञान की रचना अनुभवजन्य अधिगम की मुख्य रूप से आधारित किस पर है। अनुभव व परावर्तित चिंतन पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 12वां क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 12वें क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन है और ABCD जो तीनों कथन A और BCD आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, NCF 2005 में तनाव कम करने के लिए किस पर जोर दिया जाएगा मूल्यांकन में। तो सतत है व्यापक मूल्यांकन, जिसे छात्रों की जो है परीक्षाओं को लचीला बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। 14वां क्वेश्चन आपके सामने, विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक कार्य निम्नलिखित में कौन सी संस्था द्वारा किए जाते हैं। तो भारतीय पुनर्वास परिषद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। 15वां क्वेश्चन, अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता के संतान के माता पिता उनसे कम प्रतिभाशाली होने का कारण क्या है दोस्तों। प्रत्यागमन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। 16वें में देखिए स्थानिक बुद्धि का पूछा गया है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार तो कौन कौन सी स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति में कौन से गुण होते हैं। चित्रकार होता है, सर्वेक्षण होता है, वास्तुकार और इंजीनियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दिव्यांगता के आधार पर विकलांगता कितनी प्रकार की मानी गई है। 21 प्रकार की मानी गई है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाला निर्णय नहीं, किससे संबंधित निर्णय नहीं है दोस्तों। विद्यार्थियों का पहले से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता दोस्तों। विद्यार्थियों का मूल्यांकन बाद में किया जाता है, निर्दिष्ट उद्देश्यों के बाद में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट और राइट आंसर होगा। अगला देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में वाइगोत्स्की का इसके फोल्डिंग पार्ट मसान का जो है वो इसका अर्थ होता है। इसका पूछा गया, ये अस्थायी सहायता होती है दोस्तों, जो छात्रों में कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मदद करती है। 20वां क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे को जो है वो सभी पुरुषों को पापा कहता है समान उम्र के, तो इसका कारण क्या है। तो सहसीकरण, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सृजनात्मकता में निम्न में से कौन सा कथन नहीं है। तो संबंध नहीं है। तो सृजनशील बालक में अहम या ईगो की भावना नहीं होती है। तो बी इसका गलत आंसर होगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अगला देखिए, सृजनात्मकता में यूरेका क्षण जो कि किससे अवस्था से संबंधित है। तो प्रबोधन की अवस्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन है, टेलीग्राम कर दीजिए, क्योंकि ये PDF मैंने पहले भेज दिया। बच्चों के कमेंट थे कि सर लाइए, मैंने आपको बार बार कहा टेलीग्राम जुड़ जाइए। मैंने ये टेलीग्राम पर ऑलरेडी PDF भेज दी है, तो वहीं से मैं क्लास ले रहा हूं। मैंने PDF टेलीग्राम पर सबसे पहले दिए, बाद में मैं क्लासें बनाता हूं। तो टेलीग्राम पर जाइए और जो भी आपके संस्कृत हिंदी वगैरह है सभी PDF वहां पर उपलब्ध पड़ी है। अब देखिए 23वां क्वेश्चन देखिए,
इसमें क्या है, मूल सील गुण होते हैं व्यक्ति के सील गुण जो सीधे नहीं दिखाई देते हैं। अगला देखिए 24वां क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान को विद्यालय के बाहर से जोड़ना, सामाजिक व्यक्ति जो है वो समाज के व्यवहारिक ज्ञानों को अर्जित करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 25वां क्वेश्चन है, ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों की एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या होती है? तो छात्रों को एक तरफ से तो क्या है, स्वतंत्र जो है वो प्रयासों का सम्मान करना, दूसरी तरफ विषय में अनुशासन रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण दुविधा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर होगा 100%। अगला देखिए, वर्दी विकास से सिद्धांतों में अनुप्रयोग नहीं पूछा गया है, तो विशिष्ट अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समीकरण आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण, पक्ष परीक्षण, एकल समूह प्रारूप से क्या आशय? तो दोस्तों एक डिजाइन, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। एक डिजाइन जहां एक समूह का उपचार पहले उसके बाद परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, भाषाई विकास में नकारात्मक रूप से कौन सी बाधित करते हैं? बहुजन्म यानी जुड़वा। ऑप्शन नंबर बच्चे डी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। 29वां देखिए, प्रधानमंत्री का योजना से कार्यक्रम से संबंधित ध्रुव पूछा था, जो कि विज्ञान है, प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान है तो प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 30वां क्वेश्चन देखिए, अंतिम, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय विधि नहीं है? तो 16 पीएफ केटल ने दी, ये बुद्धि से संबंधित है ना कि व्यक्तित्व से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, संस्कृत, हिंदी वगैरह सभी पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दूंगा और जो है वो आधे से ज्यादा तो मैं कर दिए, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, और कौन सी जो है लानी है सब्जेक्ट की तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।